महातपस्वी सुरनर मुनिगण वंदित महर्षि विश्वामित्र जी, मिथिला नगरी के इस राज सभा स्थल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पधारिए। आपका स्वागत है। कृपया आसन ग्रहण कीजिए। दशरथ पुत्रों, आप भी आसन ग्रहण कीजिए। विभिन्न देशों से आए राजकुमारों, आप लोग भी अपना अपना आसन ग्रहण कीजिए। महर्षि विश्वामित्र, राजकुमारों और सभी सभासदों, आज के दिवस को मैं अपने जीवन का पुण्य दिवस मानता हूं। हमारे राज्य पर आए हुए सभी संकट टल चुके हैं। पवित्र यज्ञ का कार्य तथा धनुष उत्सव का आयोजन और इस सुंदर अवसर पर हम सभी के अत्यंत पूजनीय ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है और उनका आगमन हम सबका सौभाग्य लेकर आया है। और वे अपने साथ रघुकुल नगरी के कुलदीपक महापराक्रमशाली राज्य अयोध्या के राजकुमारों को अपने साथ लेकर आए हैं, जिससे कि हमारा आनंद और अधिक बढ़ गया है। और इसी कारण मुनिवर और राजकुमारों की इच्छा को पूर्ण करना हमारा परम कर्तव्य है। आपकी अपेक्षा क्या है, हमें बताइए। ये मेरी आपसे विनती है। जनक वंश के कुलदीपक शिरध्वज महाराज जनक, आपकी भक्ति विनय आतिथ्य से हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है। हमारे आगमन का उद्देश्य एक ओर जहां दशरथ पुत्रों को आपके धर्म कार्य, प्रजापालन, अतिथि अभ्यागत के प्रति आतिथ्य रीति से पूर्ण रूप से परिचित करवाना था, वहीं दूसरी ओर परशुराम के प्रसाद स्वरूप प्राप्त और देवताओं द्वारा अनुग्रहित शिव धनुष के दर्शन का सौभाग्य इन्हें प्राप्त करवाना था। श्री राम, अपने मन की अभिलाषा को महाराज जनक के समक्ष प्रस्तुत करो। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र, मिथिलाधिपति महाराज जनक, मुनीन्द्र शतानंद, मंत्रीवर और सभा में उपस्थित सभी को मेरा और मेरे अनुज लक्ष्मण का श्रद्धापूर्ण प्रणाम। ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र जी ने अयोध्या नगरी से मिथिला नगरी लाकर हमें परमानंद की अनुभूति कराई है। सिद्ध आश्रम का यज्ञ, अनेक ऋषि मुनियों के दर्शन, अहिल्या और मुनि गौतम के भी दर्शन प्राप्त हुए। इन सभी की पुण्य गाथाएं सुनाकर महर्षि विश्वामित्र ने हमें ज्ञान से भर दिया है। इस मिथिला में जहां के नरेश अपने धर्म पालन के लिए जाने जाते हैं, यह हमारा सौभाग्य है कि हम आपके सामने उपस्थित हैं और अपनी अभिलाषा रख पा रहे हैं। मिथिलाधिपति जनक महाराज, हम आपसे ये विनती करते हैं कि हमें उस पवित्र शिव धनुष के दर्शन कराएं और हमें सौभाग्यपूर्ण करें। दशरथ नंदन श्री रामचंद्र, आपकी अभिलाषा को सुन के मैं अति प्रसन्न हुआ। परंतु इस दिव्य शिव धनुष के दर्शन के पूर्व इस धनुष की महिमा और इसके साथ घटी सारी घटनाओं के बारे में आप सभी को बताना मेरा कर्तव्य है। हमारे वंश के अग्रणीय राजा देवराज जी को
परमेश्वर के अनुग्रह से यह धनुष प्राप्त हुआ था। दक्ष यज्ञ काल में विश्वकर्मा के द्वारा निर्मित इस धनुष का महादेव उपयोग करते थे। समय बीतने के साथ देवताओं के अनुग्रह से यह धनुष हमें प्राप्त हो गया। मेरी ज्येष्ठ पुत्री भूमि जात सीता के विवाह के लिए शिव धनुष में प्रत्यंचा चढ़ाने की प्रतियोगिता का इस स्वयंवर में आयोजन किया है, परंतु स्वयंवर में आए हुए सभी राजा और राजकुमार इस धनुष को उठाने में विफल रहे। उन विफल राजकुमारों में से कुछ ने द्वेष की भावना के कारण क्रोध में आकर षड्यंत्र रचा। उस पर आक्रमण करके हम प्रतिशोध की अग्नि को बुझा सकते हैं। राम और जनक को समाप्त करके हम दोनों का ही प्रतिशोध एक साथ लिया जा सकता है महाराज। महाराज, क्या अब हम मिथिला पर घेराबंदी करके दशरथ पुत्र राम और मिथिला नरेश जनक से युद्ध करने जाएंगे? हा? इन सामान्य मनुष्यों से लड़ना मेरे पराक्रम और गौरव को शोभा नहीं देता। शिव धनुष को उठाने में विफल हो गया, इसीलिए मैं युद्ध करने आया। मैं इस अपमान को सहन नहीं कर सकता। तो जो हमारा अपमान हुआ है उसे सहन कर लें क्या प्रभु? नहीं, जिसने हमें क्लेश दिया है हम ही उसे क्लेश देंगे। हम स्वयं नहीं गए तो क्या हुआ, अन्यों से आक्रमण करवाएंगे। अन्य लोगों से? मरीच, महाराज जनक के दरबार में मेरी तरह और भी कई राजाओं का अपमान हुआ है। हमारी तरह वो भी अपमान की आग में जल रहे हैं। उन सभी को एकत्रित करो, जनक के मिथिला पर आक्रमण कर दो। घेर लो चारों ओर से मिथिला को। हाँ मारिच, हम सभी मिथिला को घेर लेंगे और हम जीत जाएंगे। हम अपने अपमान का प्रतिशोध लेंगे। वे सभी दुष्ट राजा एक साथ एकत्रित होकर हमसे युद्ध करने के लिए आ गए। तो क्या हम में पराक्रम नहीं है? और अपने पराक्रम को उस राजा जनक को दिखाना ही होगा जो हमारा अपमान करने के लिए अपनी कन्या के स्वयंवर में शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के बहाने हमारा अपमान करना चाहता है। ऐसा लांछन उन्होंने हमारी मिथिला पर लगाया। एक वर्ष तक चलने वाले घोर युद्ध में हमारे द्वारा संचित सभी अस्त्र शस्त्रों का विनाश हो गया। मैं अत्यधिक व्यथित हो गया। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए मैंने कठोर तप किया और उनकी कृपा पाने के लिए मैंने अनन्य भक्ति पूर्वक देवताओं का आह्वान किया। शक्ति दीजिए, अनुग्रहित कीजिए। जनक राजा, इंद्रदेव, आपको प्रणाम। आप सभी की प्रार्थना से हम प्रसन्न हुए। शिव धनुष को उठाने में असफल सभी दुर्बल राजा दुष्ट विचारों से एकत्रित होकर तुम्हें घेर कर तुम पर आक्रमण करने वाले हैं। उनकी इस दुष्टता के लिए आप ही को उन्हें उत्तर देना होगा राजन। अतः भविष्य में ऐसा दुस्साहस करने का प्रयास वो कभी भी ना कर पाए। चिंतित न हो, मैं आपको बल और शक्ति प्रदान करता हूँ। उसका युद्ध के समय उपयोग करें।
यशस्वी भव, विजयी भव। धन्योस्मि इंद्रदेव। धन्योस्मि। और इस प्रकार इंद्रदेव से मुझे चतुरंग बल वरदान में प्राप्त हुआ और इसी वरदान के बल पर मैंने एकत्रित होकर आए हुए राजाओं के साथ युद्ध किया, किंतु उन धूर्त राजाओं को परास्त करने के पश्चात भी शांकाश्य नगरी के राजकुमार को सबक नहीं मिला। शिव धनुष और सीता पर उसने अपना अधिकार जमाने का दुस्साहस दिखाया। उस राजा की प्रजा उससे बहुत पीड़ित थी। मैंने उसका संहार किया और उसके पश्चात अपने अनुज भ्राता कुशध्वज को उसके राज्य में परिपालक बनाकर स्थापित किया। महामुनि, राजपुत्रों, मैं ये कहना चाहता हूं, हमारे निकट रखा हुआ ये शिव धनुष और मेरी पुत्री सीता के विवाह हेतु मैंने जो इस स्वयंवर की रचना की है, इस स्वयंवर में अनेक अप्रिय घटनाएं घटित हो चुकी हैं और इसी कारण हमारी पुत्री सीता का विवाह नहीं हो पा रहा है। कल्याण कार्य के स्थान पर केवल कलह ही हुआ है, परंतु अब महर्षि विश्वामित्र के मंगल आगमन से सर्व कार्य शुभ होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। महाराज जनक, श्रद्धा से किया गया कार्य विफल नहीं होता, इसीलिए शिव धनुष के विषय में और सीता स्वयंवर को लेकर अब तक जो भी अप्रिय और अनभिप्रेत घटनाएं घटी हैं, उन सब को विस्मृत करके शिव धनुष के दर्शन करवाइए, सब मंगलमय होगा। आप धन्य है मुनिवर, आप धन्य है। मंत्री जी, प्रभु, शीघ्र ही इन राजकुमारों हेतु शिव धनुष को सभा स्थल में लाने का प्रबंध कीजिए। जो आज्ञा प्रभु। महाप्रभु, मैं आपके ही आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। आप यहाँ आएंगे, इसलिए अत्यंत सुंदर दिखने के लिए आज मैंने विशेष श्रृंगार किया है। मुझे देखकर आपके आनंदित होने और आश्चर्यचकित हो जाने की प्रतीक्षा कर रही थी मैं। परंतु महाराज, आपने तो मेरे सौंदर्य पर ध्यान ही नहीं दिया और न जाने किस विषय पर इतना चिंतित हैं। महारानी, चक्षु यदि धुंधले हो तो चक्षुओं के समक्ष रखा रत्न भी किसी को भी धुंधला ही दिखाई देता है। वैसे ही चिंता से आज मेरा मन भ्रमित हो चुका है, इसी कारण तुम्हारे सौंदर्य पर ध्यान नहीं दे पाया। परंतु तुम्हारा सौंदर्य अतुलनीय है। मुझे आपकी बात से कष्ट हुआ है। पहले तो आपने मेरे सौंदर्य पर ध्यान ही नहीं दिया और दूसरा, मुझे देखने के पश्चात भी आप चिंता में मग्न रहे ये बताने के लिए। महारानी, मेरी चिंता का
एक कारण तुम भी हो। मैंने पुत्र भरत को अपने नाना के घर जाने के लिए कहा तो तुमने उसे रोक क्यों दिया? मेरी आज्ञा के पालन पर रोक लगाने से मुझे अत्यंत पीड़ा पहुंची है। प्रभु, बिना किसी विशेष कारण के आपने मेरे पुत्र भरत को पिताश्री के घर भेजने की आज्ञा दी। इस बात से मुझे कष्ट पहुंचा, परंतु एक उत्तम विचार से मैंने आपकी अनुमति के बिना मैंने उसे मेरे पिताश्री के घर जाने से रोक दिया। क्या कहा? ऐसा कौन सा उत्तम विचार है? मेरे लिए तो वो एक उत्तम विचार ही है, परंतु यदि आपको ये उचित ना लगे तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती। उचित ना लगे? तुम्हारा विचार क्या है, पहले ये तो बताओ। इस विषय में मैं आपसे चर्चा कर चुकी हूँ। पुत्र राम का मिथिला में विजयी होने के पश्चात आप उसका विवाह करेंगे, यही आपका विचार है ना? यदि ऐसा हुआ तो मेरे पुत्र भरत को भी ये सब प्राप्त होना चाहिए। इसी कारणवश भरत का यहाँ रहना ही मेरे अनुसार उचित है। क्या कहिए? उचित समय आने पर उपयुक्त कन्या ढूंढकर भरत का विवाह करवाने का दायित्व तो मेरा है और मैं इसे पूरा करूंगा, परंतु तुम राम के विवाह की तुलना इसके साथ मत करो। जिस दिन मेरे पुत्र भरत का विवाह होगा उसी दिन राम का भी विवाह होगा। जिस दिन कौशल्या अपने पुत्र के विवाह का सुख प्राप्त करेगी उसी दिन मैं भी अपने पुत्र के विवाह का सुख प्राप्त करूंगी। कैकई, विवाह का योग हर एक के भाग्य के अनुसार ही होता है और वो पूर्व निर्धारित होता है। कैकई, वो सब तो मेरे कहने के अनुसार भी हो सकता है। आप कुछ भी कहिए प्रभु, जो योग राम के लिए है वो योग मेरे पुत्र भरत के लिए भी होना चाहिए, नहीं तो मेरी ये सुंदरता, यौवन, ये सब कुछ निरर्थक, अनावश्यक हो जाएगा। अब तक मैं जैसी थी भविष्य में वैसी नहीं रह पाऊंगी। नहीं देवी, नहीं, ऐसा कठिन निर्णय मत लो मेरी प्रिय महारानी। शांत हो जाओ। तुम जो चाहती हो उसे पूर्ण करने की चेष्टा मैं करूंगा। अब तो अपने क्रोध को त्याग कर अपना उल्लासमय रूप दिखाओ।